अलहदगी की घड़ी आन पहुंची। बरतानिया 47 साल बाद आज यूरोपीय यूनियन को खैरबाद कह देगा। बरतानवी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे ब्रेग्जिट का इतलाक होगा। उधर बेल्जियम में बरतानिया को अलविदा कहने का खूबसूरत अंदाज। दारुल हुकूमत ब्रसल्स की तमाम अहम इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। चाइनीज गवर्नमेंट ने बोला अपनी एम्बेसी से रब्ता करो, और हमारी एम्बेसी ने बोला मौत अल्लाह के हाथ में, यहाँ नहीं हुई या वहाँ नहीं हुई, आ जाएगी। पाकिस्तानी मीडिया पे ये खबरें चल रही हैं कि इन्हें खाना वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से। दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है इसका सच से। हमारे पास अपना जो खाना है वही मौजूद है, और वो भी पता नहीं कब तक मौजूद है। मौत यहाँ भी आनी है और पाकिस्तान में भी। सिफारत खाने के नारवा सलूक पर चीन में फंसे पाकिस्तानी तलबा फट पड़े। कहा पाकिस्तानी सिफारत खाना बिल्कुल मदद नहीं कर रहा। टेलीफोन करते हैं तो कोई नहीं सुनता, राबता हो जाए तो मौत की बातें सुनाते हैं। परेशान हाल तलबा ने हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील कर दी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मअतल। ज़राए के मुताबिक फ्लाइट ऑपरेशन कोरोना वायरस के हमले के बायस मअतल किया गया। हुकूमत पाकिस्तान का चीन में फंसे हुए शहरियों को फिलहाल ना निकालने का फैसला। मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत जफर मिर्जा कहते हैं कोरोना वायरस की बेहतरीन तशखीस चीन में ही मुमकिन है। पाकिस्तानियों को फौरी वापस ना लाना उनके हक में बेहतर है। इमरजेंसी कोर कमेटी तेजी से बदलती हुई सूरत हाल की निगरानी कर रही है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमती इक़दाम जारी। मुश्तबा अफराद की निगरानी और इलाज खुसूसी इंतजामात से मशरूत। कौमी इदारा सेहत ने मुआलिजीन के लिए अहम इक़दामात की हिदायत कर दी। इलाज करने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को खुसूसी लिबास पहनाने की हिदायत। चीन से दरामद अशिया की भी फ्यूमिगेशन के बाद क्लियरेंस दी जाएगी। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म खलीलज़ाद इस्लामाबाद पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक ज़ल्म खलीलज़ाद एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचे हैं। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। अफ़गान अमन अमल पर पेशरफ्त से मुताल्लिक तबादला ख्याल। पंजाब से नून लीग की विकेट गिर गई। एमपीए काशिफ चौधरी जाली डिग्री पर नाअहल करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नाअहली केस का महफूज फैसला सुना दिया। काशिफ चौधरी पीपी 241 से नून लीग के एमपीए मुंतखब हुए। इलेक्शन कमीशन में बीए की जाली डिग्री जमा कराने का इल्जाम था। लाहौर की एहतसाब अदालत में चौधरी शुगर मिल्स केस की समाअत। अदालत का नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि अदालत को मुतमईन किया जाए नवाज शरीफ की हालत सफ़र के काबिल नहीं है। केस की समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी। उधर मनी लॉन्ड्रिंग और असासा जात केस में हमजा शहबाज और दीगर के जुडिशल रिमांड में 14 फरवरी तक तोसी। साबका दौर में पंजाब में करप्शन की दास्तानें सामने आने का सिलसिला जारी। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन समेत गैर मुल्की फंडिंग से शुरू होने वाले 21 मंसूबों में अरबों की करप्शन का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट ने मुआहदे का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुल्की फंड से 2 अरब 29 करोड़ 30 लाख 94 हज़ार रुपए की खुटबुट की गई। मुस्तहकीन का रूप धारकर गरीबों के हक पर डाका मारने वाले अफसरान शिकंजे में आ गए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रकम वसूल करने वाले ग्रेड 17 के 4 अफसरान मुलाजमत से बरतरफ। अफसरान का ताल्लुक BISP से है। दूसरे मरहले में सहूलत देने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इल्म अदब का शौक रखने वालों के लिए खुशखबरी। रोशनियों के शहर में 3 रोज़ा अदब फेस्टिवल का आगाज़। कराची अदब फेस्टिवल में मुख्तलिफ ममालिक के 200 से ज़ायद मंदूबीन शिरकत करेंगे। कॉमेडी, मौसीकी, रक्स और कवाली समेत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स अदब फेस्टिवल का हिस्सा होंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके। मैं हूं हमजा तारक। मैं हूं सना जावेद। ब्रेक्सिट के हवाले से लंदन में पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। कुछ कारोबार ठप होने का खदशा जाहिर कर रहे हैं, तो वहीं कुछ अफराद इस मौके पर पाकिस्तान के लिए नए नए मौके तलाश कर रहे हैं। कारोबारी हजरात ने इस हवाले से ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से बात की है। आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए होगा ये, अगर हम obviously we are Great Britain, we are out of इस पे, तो वी कैन हैंडल ourselves, और इस बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के लिए और दरवाजे खुल जाएंगे, बिजनेस के लिए और दरवाजे खुल जाएंगे, और पाकिस्तान जो भी अपना फ्रूट वगैरह, सब्ज़ी वगैरह, मीट दालें और यूके में बेच सकता है। लेबर का होगा, जो यूरोपियन हमारे पास काम करते थे पहले, जिस तरह मेरा होटल है, होटल में काफ़ी हमारे यूरोपियन है, तो उनको प्रॉब्लम पड़ी हुई है, तो अल्लाह करे कि ये बेहतरी की तरफ आए। Generally, the Brexit is a negative thing for all business people, I believe. But having said so, and I've been talking a lot of negative about Brexit, पर मुझे लगता है कि Brexit शायद कुछ opportunities भी लाए अपने साथ. For instance, अगर यूरोपियन यूनियन का डोर बंद होता है for business people in UK, perhaps Pakistan can replace some of those products, and we can build those links between the investors here and our suppliers in Pakistan. बिजनेसमैन को अफेक्ट करेगा मेरा ख्याल है, क्योंकि ये जो चेंज ऑफ टैरिफ्स होंगे, कस्टम्स ड्यूटीज़ के जो टैरिफ वो चेंज होंगे, और हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा लेबर और मैन पावर का। एंड आई फोरसी कि ये इनिशियल शॉक मार्केट को ज़रूर अफेक्ट करेगा, पर इन द लॉन्गर रन यूके गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स जो उनसे हैं वो कोई ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिससे कंज्यूमर को कम से कम अफेक्ट हो। ब्रेक्सिट इज़ अ पॉजिटिव, हमारी कम्युनिटी के लिए पॉजिटिव है, कि अभी जो प्लेइंग फील्ड है वो लेवल हो गया, बेशक जॉब्स के लिए, जो ट्रेड के लिए। अभी जो यूरोप्स को बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो हमारी कम्युनिटी को, पाकिस्तान को भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आगे के जो नताइज आएंगे कमिंग फ्यूचर में, हो सकता है शुरू में थोड़ा सा इफेक्ट करे, लेकिन उसके बाद जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं वो यूके की पॉलिसीज़ की तरफ देख रहे हैं कि अब वो इमिग्रेशन में अपनी न्यू पॉलिसीज़ क्या लेके आएंगे, और जब न्यू पॉलिसीज़ आएंगी तो ऑब्वियसली डिफरेंट कंट्रीज से यहाँ पे लोग आएंगे, उनकी वजह से यहाँ पे जॉब्स भी बढ़ेंगी, बिजनेस भी बढ़ेंगे। जो ब्रेक्जिट कल से मेरे ख्याल होने जा रहा है, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान बिजनेसमैन के लिए भी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए भी, इसको बिल्कुल मैं समझता हूँ कि सीरियस लेना चाहिए, और यूके गवर्नमेंट के साथ इनको इंगेज करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान से अगर इन्वेस्टर यहाँ पे आना चाहें तो उसके लिए यहाँ पे बैठकर गवर्नमेंट के साथ प्रॉपर एक नेगोशिएट होनी चाहिए। यूके काफ़ी देर से लॉबिंग कर रहा है, क्योंकि ये चीज़ तो आपको 3-3.5 साल से चल रही है कि यूके चाह रहा है कि यार दूसरी मार्केट्स को भी देखा जाए। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तानियों को इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना चाहिए, और जैसे खान साहब का इन्फ्लुएंस है यूके गवर्नमेंट के अंदर, तो मैं समझता हूँ खान साहब को अपना इन्फ्लुएंस को यूज़ करके इसको चाहिए कि मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को मिले। कोरोना वायरस से परेशान तुलबा पाकिस्तानी सफारत खाने के नारवा सलूक पर फट पड़े। पाकिस्तानी तुलबा ने शिकवे और शिकायत के अंबार लगा दिए। तुलबा का कहना है कि पाकिस्तानी सफारत खाना बिल्कुल मदद नहीं कर रहा। सफारत खाने वाले फ़ोन उठाते हैं, ना ढंग से बात करते हैं। राबता होने पर कहा जाता है मौत यहाँ भी आनी है, पाकिस्तान में भी। परेशान हाल तुलबा की हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील। कहते हैं हम वायरस से मुतासिर नहीं, पाकिस्तान वापस लाने में हमारी मदद की जाए। कोरोना वायरस से परेशान तुलबा पाकिस्तानी सफारत खाने के नारवा सलूक पर फट पड़े। पाकिस्तानी तुलबा ने शिकवे और शिकायत के अंबार लगा दिए। तुलबा का कहना है कि पाकिस्तानी सफारत खाना बिल्कुल मदद नहीं कर रहा। सफारत खाने वाले फ़ोन उठाते ही नहीं, और अगर उठा ले तो ढंग से बात नहीं करते। राबता होने पर कहा जाता है मौत यहाँ भी आनी है, पाकिस्तान में भी। परेशान हाल तुलबा की हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील। कहा जा रहा है कि हम वायरस से मुतासिर नहीं, पाकिस्तान वापस लाने में हमारी मदद की जाए। उनका ये मौक़िफ़ है कि सफारत खाने वाले फ़ोन उठाते ही नहीं, और अगर उठाते हैं तो ढंग से बात नहीं करते। चीन में कोरोना वायरस की वबा, मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तानी तुलबा फंस कर रह गए। चीनी हुकूमत मदद कर रही है, न पाकिस्तानी सफारत खाना मदद को पहुंचा। सफारत खाने के नारवा सलूक पर तुलबा फट पड़े। तुलबा ने शिकवों और शिकायत के अंबार लगा दिए। My name is Moise Kawa. I'm a student here in Hubei Polytechnic University in Huangshi, neighboring Wuhan. The total distance that it takes to go to Wuhan is about 20 minutes. There's a total shutdown in our city as well. The outbreak here is severe. There are total about 73 plus cases. Along with it, it's such a devastating situation because of the Chinese New Year.
all the shops are closed, the canteens are closed, and there is no food court available. Like there's no food available for us. वुहान से 3 घंटे के फासले पर कायम शियांग यांग यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी तलबा ने शिकवा किया कि चीन में सफारतखाना फोन नहीं उठा रहा। राब्ता होने पर जवाब दिया जाता है कि मौत चीन में भी आनी है और पाकिस्तान में भी। हमारी सिटी जिस वक्त हमने खुद भागने की यहाँ से कोशिश की, हमारी किसी ने हेल्प नहीं की। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बोला कि जो चाइनीज गवर्नमेंट है उससे रब्ता करो, और चाइनीज गवर्नमेंट ने बोला अपनी एम्बेसी से रब्ता करो, और हमारी एम्बेसी ने बोला मौत अल्लाह के हाथ में, यहाँ नहीं हुई या वहाँ नहीं हुई। खाना फराहमी के हवाले से पाकिस्तानी तलबा ने कहा कि उनके पास खाने पीने के पैसे तक नहीं। दूसरी तरफ ह्यूबे यूनिवर्सिटी और पॉलिटेक्निक में पाकिस्तानी तलबा ने भी यही शिकवा किया। तलबा का कहना था कि हमारे शहर में मुकम्मल शटडाउन है। दीगर ममालिक के दोस्तों को उनकी हुकूमतें महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए इक़दाम कर रही हैं। हम चाहते हैं कि हमारी हुकूमत इसमें मदद करे। We want our government to help us with this. I don't know what's our government waiting for. Our Indian friends in the dormitory, they're going to be rescued in 2 days, soon enough, hopefully. Our Indonesian friends, they got funds from the embassy. And along with it, the embassy ensured, like, to keep themselves safe and healthy, they're going to be rescued in over a week. In all this, I don't know where our government stands with us. The Pakistani embassy, such poor responses from them. उधर अरेमची एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानी तालिब इल्म ने बताया कि एयरपोर्ट पर 200 पाकिस्तानी मौजूद हैं। इन तलबा ने भी यही शिकायत की कि सफारत खाना उनकी कोई बात नहीं सुन रहा। चीन के शहर वुहान में कोरोना वायरस से सूरत हाल गंभीर हो गई है। पाकिस्तानी शहरी शदीद मुश्किलात से दोचार हैं। मकामी यूनिवर्सिटीज़ की जारी करदा फहरिस्त 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। इसी पर देखिए फैसल रजा खान की ये रिपोर्ट। चीन के सूबा हुबे और वुहान शहर में कोरोना वायरस का खौफ। वायरस से मुतासरा सूबा और शहर की मकामी यूनिवर्सिटियों की जारी करदा फहरिस्त 92 न्यूज़ को मौसूल। वायरस से मुतासरा वुहान समेत चीनी सूबा हुबे में 559 से जायद पाकिस्तानी मौजूद हैं। फहरिस्त के मुताबिक चीनी सूबे की 14 यूनिवर्सिटियों में 489 पाकिस्तानी तलबा हैं, जिनके साथ बच्चे समेत खानदान के 70 अफराद भी मौजूद हैं। फहरिस्त के मुताबिक हुबे यूनिवर्सिटी में 14, सेंट्रल चाइना यूनिवर्सिटी में 16 तलबा, वुहान यूनिवर्सिटी में 82 तलबा, खानदान के 23 अफराद हैं। वुहान टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में 19, वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी में 83 तलबा हैं। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 5 तलबा, होबे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में 1 तालिब इल्म, होबे यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी में 60 पाकिस्तानी तलबा, 27 खानदान के अफराद हैं। वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में 54 तलबा, खानदान के 14 अफराद मौजूद हैं। चीन के सूबा जेलन से 1 मेहमान तालिब इल्म वुहान यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। होयांग जरी यूनिवर्सिटी में 47, जंगनान यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड लॉ में 22 तलबा हैं। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज वुहान शाख में 8 तलबा, खानदान के 5 अफराद, जबकि चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंसेज वुहान में 71 तलबा, खानदान का 1 फर्द मौजूद है। आपको अपडेट करें, कोरोना वायरस का खतरा। आलमी इदारे की जानिब से पाकिस्तान को थर्मोगन्स का अतिया। स्क्रीनिंग के लिए थर्मोगन्स हुकूमत पाकिस्तान को मौसूल हो गई हैं। कोरोना वायरस का खतरा है और ऐसे में आलमी इदारे की जानिब से पाकिस्तान को थर्मोगन्स का अतिया दिया गया है। चीन में फंसे पाकिस्तानियों के हवाले से कोई हुकूमती एक्शन नजर नहीं आ रहा। हुकूमत पाकिस्तानी शहरियों को वतन वापस लाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मुतालबा किया है। कहते हैं न जाने पाकिस्तान को अपने शहरी वापस लाने में क्या मुश्किलात हैं। जिन्होंने कराची वालों को मुश्किलात में डाला, MQM उसका साथ देने पर सोचे। कराची के मसाइल सबको मिलकर हल करने होंगे। मुआशी सूरत हाल सबके सामने है। अवाम का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। काफ़ी परेशान है और नेशनल असेंबली सेशन में हमने ये इशू भी उठाया था और वज़ीर ने हमें
दे शोड अस कि इस पे एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन हमें तो नज़र आ रहा है कि चाहे वो इंडिया का हो या बांग्लादेश का हो, उनके सिटीजन्स को वो वापस अपने मुल्क लेकर आ रहे हैं, मगर पाकिस्तान के लिए पता नहीं क्या मुश्किलात हैं कि अभी तक हमें इस पे कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहे हैं। रिएटरेट करते हैं हुकूमत वक्त से कि उनको अपना ज़िम्मेदारी पूरा करना चाहिए, अपने शहरी का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, उनको वापस यहाँ पाकिस्तान जो कदम इसको करने के लिए ज़रूरत होगा, पूरा अपोजिशन हुकूमत के साथ देने को तैयार है। जहाँ तक कराची के अवाम के मसाइल हैं और जहाँ तक MQM के मुतालबात हैं, चाहे वो लोकल बॉडीज़ के हो चाहे वो पुलिस के हो, अब तक तो वफाकी हुकूमत उन पर पूरा अमल नहीं की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान काफ़ी नज़रियाती इश्यूज़ है, लेकिन जहाँ तक कराची के अवाम के मसाइल की बात है, मैं समझता हूँ कि हमें मिल के इन इश्यूज़ को हल करना चाहिए। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और MNA पीर इमरान शाह ने कहा है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में मुस्लिम लीग के तमाम ग्रुप्स का इत्तेहाद हो सकता है। शहबाज शरीफ फरवरी के आखिर या मार्च में पाकिस्तान जाकर अमली सियासत में हिस्सा लेंगे। लंदन में शरीफ बरादरान से मुलाकात के बाद ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा पीरज़दा इमरान शाह साहब मौजूद है। यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर लंदन में जो मुस्लिम लीग की क़यादत है उनसे मुलाकातें भी की हैं। मियाँ नवाज शरीफ से मिले हैं, मियाँ शहबाज शरीफ से मिले। पहले तो उनसे पूछते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ की इस वक्त सेहत क्या है, उनका क्या सियासी तौर पर क्या देख रहे हैं मियाँ साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से काफ़ी सीरियस कंसर्न हैं जी, और अल्लाह ताला उन्हें पंजतन पाक के सदके सेहत कामला आजिला अता फरमाए, और दुआ है कि जी कि वो जल्द से याब होके मुल्क पाकिस्तान की सियासत में भरपूर हिस्सा लें। बहरहाल मियाँ शहबाज शरीफ साहब से कोई घंटे सवा घंटे की मुलाकात हुई, तो वो भी इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान की वापसी वो करेंगे। कोई डेट थोड़ी सी बता सकते हैं कि फरवरी में जाएंगे पाकिस्तान? मेरा ख्याल है जी, उन्होंने तो खैर नहीं बताया, लेकिन मेरा ख्याल है कि फरवरी एंड मार्च में वो ज़रूर जाएंगे और अपना भरपूर अपोजिशन लीडर का वो रोल अदा करेंगे। अच्छा, पहले मुस्लिम लीग नून बड़ी अग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही थी, बड़ी अपोजिशन बड़ी अग्रेसिवली चल रही थी, लेकिन हमने देखा एकदम जब ये आर्मी एक्ट का वो आया, एकदम जो है वो थोड़ी सी सुस्त रवि में आ गई है। क्या कहेंगे? नहीं, उससे पहले ही सुस्त रवि में थी। हमारा मेन कंसर्न तो मियाँ साहब की बीमारी का था, कायदे मोहतरम की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रीटमेंट जारी है, टेस्ट हो रहे हैं। अभी जो मैं समझता हूँ कि जी कि हमारी पार्टी थोड़ा सा टाइम दे रही है कि कहीं खान साहब न्याजी साहब ये ना कहें कि लें जी मैं 70 साल की जो करप्शन और ख़राबी थी मैं 1-1.5 साल में मैं कैसे उसको। बहरहाल हमारे जो सीनियर क़यादत जो जेलों में नहीं हैं, जो बाहर है, वो पूरा भरपूर वो रोल अदा कर रही हैं। पूरे हर महंगाई को महंगाई पे, कश्मीर पे और जो मामलात पे हैं उन सब को वो एड्रेस कर रहे हैं। हमने देखा कि आप ज़ाहिर कौमी असम्बली के मेंबर हैं, हमने देखा कि कौमी असम्बली के जो मुस्लिम लीग नून के मेंबर हैं उनके अंदर भी थोड़ा सा इख्तलाफ पाया जा रहा है इस हवाले से कि किस तरह की अपोजिशन की जाए। जैसे शाहद खान अब्बासी हैं, ख्वाजा से, उनके दरमियान इख्तलाफात चल रहे हैं। आपका भी है इसकी इत्तला? बहरहाल मतलब जी कि वो क्योंकि क़यादत नहीं है, शहबाज साहब उधर हों तो वो चीज़ें ना हो, कंट्रोल हों, शहबाज शरीफ साहब नहीं हैं, तो ये मतलब कि चीज़ें होती हैं। इख्तलाफात तो फिर एक घर में होते हैं, माँ बेटे में, भाइयों में हो जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन कोई सीरियस कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जो मियाँ नवाज शरीफ हैं वो इस हवाले से अहम फैसला करने जा रहे हैं करीबी के हुकूमत के ख़िलाफ़ तरीके में इत्मीनान लाई जाए। नहीं जी, मेरे ये नोटिस में ये नहीं है, और मेरा ख्याल है कि ये इतला दुरुस्त भी नहीं है। नहीं तो फिर आप जिस तरह हुकूमत चल रही इसी तरह चलती जाएगी फिर? नहीं, मैं समझता हूँ कि आप ये 2-3 महीनों में ये चेंज आएगी। 2020 जी, वो चेंज ऐसे आएगी कि जब आवाम का प्रेशर आएगी, ये महंगाई, ये जो मुआशी बदहाली, ये जो बिजली के, गैस के, पेट्रोल की जो ये ज़्यादा हुई हैं कीमतें,
इनको अव्वल तो वो वापस, अगर वापस वो नहीं लाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला मतलब ये विद इन द पार्लियामेंट, मतलब आप जल्द देखेंगे कि विद इन 2-3 मंथ्स ये तब्दीली होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान अवाम के लिए अब नागुज़ीर हो गया है। ये हुकूमत अगर ये और ज़्यादा रही तो शायद नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो जाए। अच्छा, ये इतलात काफ़ी गर्दिश के अंदर है सियासी हलकों के अंदर कि जो मुस्लिम लीग नून है वो चाहती है कि एक मुत्तहिदा मुस्लिम लीग बन जाए जिसमें जो उनके पुराने मुस्लिम लीग साथी हैं वो उसमें अंदर आ जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है? मैं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, 22 करोड़ अवाम के बेहतरी के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरवाजे खड़े हैं, हम कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। मतलब काफ की और नून का इत्तेहाद हो सकता है? जी हो सकता है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और पाकिस्तान की अवाम के लिए ये हो सकता है। जी था, पॉसिबल है। बहुत शुक्रिया आपका। पीर इमरान शाह साहब ये हमें आज खबर दे रहे थे कि हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ का पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इत्तेहाद हो जाए। जी। बर्मिंघम में एक खूबसूरत कवाली नाइट मुनक्किद की गई जिसमें पाकिस्तानी फनकारों और गुलकारों ने सूफियाना कलाम सुनाकर हाज़रीन को खूब महसूस किया। इसी पर देखिए आबिद कासमी की ये रिपोर्ट। ब्रिटिश पाकिस्तानी नौजवान आबिद इकबाल ने इंसानियत के दरमियान मोहब्बतें बांटने और चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने का बेड़ा उठा रखा है। वो बरतानिया भर में सकाफती और मजहबी त्योहारों को प्रमोट कर रहे हैं। बर्मिंघम में सजाई कवाली की महफिल में पाकिस्तान के मशहूर कव्वाल फवाद अली खान ने सूफियाना कलाम गाकर सिख और अंग्रेज शुरका को झूमने पर मजबूर ही कर दिया। लौंग लाची गीत से शोहरत हासिल करने वाले मशहूर भारतीय कंपोजर गुरमीत सिंह भी महफिल कवाली से लुत्फानंदोज होने के लिए अपनी फैमिली के हमरा मौजूद थे। तेरे पीछे आगवाची, तेरे इश्क ने मारी कुड़ी कच्ची दी कवाली। शुरका का कहना था इस किस्म की महफिलों का इनेकाद आइंदा भी जारी रहना चाहिए। इससे कम्युनिटी को मिल बैठने का मौका फराहम होता है। इस मौका पर मेजबान आबिद इकबाल, गुरमीत सिंह और अंग्रेज खातून समेत दीगर शुरका ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूफियाना कलाम के जरिए दिया गया पैगाम दिल में उतर जाता है। कम्युनिटी कोई भी होए, पाकिस्तानी होए, इंडियन होए, नेपाली होए, बांग्लादेशी होए या किसी भी मुल्क होए, ब्रिटिश होए, मुझको लगता है कि शायद ये जो लौंग लाची गाना है, कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है जिसने लौंग लाची गाना पसंद नहीं किया। सो स्पेशली मैं पाकिस्तानियों के लिए नहीं, इंडियंस के लिए नहीं, बांग्लादेशियों के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए नहीं, ये एक ऐसा गाना बन गया जिसको हम एंथम कह सकते हैं। Voices were amazing, so powerful. I wish I could understand the lyrics, but even so, it was an amazing experience. I really felt the vibrations of the voice. It was really, you could feel it. So I look forward to more concerts like this. It's great to see Sufi music traveling the world and it's connecting communities together, whether what background you're from, what religion you're from. The music is powerful and so is the Sufi poetry. शुरका का मजीद कहना था कि कव्वाली के जरिए अपने आबाई मुल्कों की याद ताज़ा हो गई और बरतानिया जैसे मल्टी कल्चरल मुआशरे में ऐसे प्रोग्रामों का होना ज़रूरी है। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। पाकिस्तान सोसाइटी लंदन के ज़ेर एहतमाम दरियाई टेम्स पर बरतानिया में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा की जानिब से बोट पार्टी का एहतमाम किया गया जिसमें दीगर ममालिक के तलबा भी शरीक हुए। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। किसान सोसाइटी की जानिब से लंदन के दरियाई टेम्स में खूबसूरत बोट पार्टी का एहतमाम किया गया जिसमें पाकिस्तान से आला तालीम के लिए आने वाले तलबा को खुशामदीद कहा गया। पार्टी में दीगर ममालिक से ताल्लुक रखने वाले तलबा को भी मदऊँ किया गया था। इस मौके पर पाकिस्तान सोसाइटी के अरकान ने कहा ऐसी पार्टियों की मदद से बैनुल अक़वामी सतह पर हम आहंगी और भाईचारे को फरोग मिलता है। तलबा व तालबात अपने ममालिक की सकाफत और सियासी और माशरती तब्दीलियों पर तबादला ख्याल करते हैं। यहाँ पे बोट पार्टी अटेंड कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है और सारे भाइयों से मुलाकात करने का मौका मिला हुआ है और सारी सोसाइटी एक साथ इकट्ठे होकर यहाँ पे इवेंट एंजॉय कर रही है। हम लोग चाहते हैं कि हर साल ऐसे इवेंट्स हों कि हम लोग सारे अपनी शलवार कमीज पहन सके और यहाँ पे एंजॉय कर सके इवेंट। हम यहाँ पे सारे दोस्त डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, ब्रुनेल यूनिवर्सिटी, बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी, ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं। ये अच्छा इवेंट है, हम सारे अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए हैं, सब इकट्ठे होते हैं, दोस्त बनते हैं ज़्यादा। तलबा ने पाकिस्तानी खानों के मजे लूटने के बाद खूब भंगड़े डाले और मौज मस्ती की। ने कहा ऐसी महफिल से जहां हम अपनी सकाफत को पेश करते हैं वहीं एक दूसरे को मोहब्बत का पैगाम भी देते हैं। आज हम यहाँ पाकिस्तान का कल्चर और हमारी हेरिटेज प्रमोट कर रहे हैं। यूके में स्टूडेंट्स के लिए जो है एक पॉजिटिव इमेज के पाकिस्तानी जो हैं वो उनकी जो नेगेटिव इमेज है वही सच नहीं है।
एक हमारा पॉजिटिव बहुत कल्चर फ्रेंडली, तो उसको प्रमोट कर रहे हैं हम आज। हमारा ईद है, मतलब कोई भी हमारा इवेंट है, कोई भी फेस्टिवल है, उसको हम यहाँ पे प्रॉपर्ली सेलिब्रेट करते हैं। मतलब हर दुनिया के जहाँ जहाँ से लोग आए हैं सबको हम दिखाते हैं हमारा कल्चर क्या है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ऐसे इवेंट्स और भी होने चाहिए। रात गए जारी रहने वाली महफिल ने तलबा को तफरीह के साथ साथ एक दूसरे से मुतारिफ होने का मौका भी फराहम किया। गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई का तूफान है। मक्का में मुकीम पाकिस्तानी नाअहल हुकूमत से निजात के लिए दुआ करें। इसी पर देखिए अदील रियाज की ये रिपोर्ट। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप मक्का मुकरमा के ज़ेर एहतमाम मकामी होटल में मौलाना फजलुर रहमान के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सऊदी अरब के तमाम शहरों से पार्टी जिम्मेदार और कारकुन बड़ी तादाद में शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि उन्होंने हुकूमत हटाने के लिए धरने के जरिए जो तहरीक शुरू की है वो जारी है। तहरीकें समंदर होती हैं जिनमें उतार चढ़ाव आता रहता है। उनका मजीद कहना था कि उन्होंने जद्दोजहद जारी रखनी है। हमने मुकम्मल पुरअमन लाखों अवाम पर मुश्तमिल कामयाब धरना देकर साबित किया है कि हम पुरअमन लोग हैं। हद्दे नज़र इंसानियत का मंजर होता था। और फिर जब हमने इस्लामाबाद के लिए आज़ादी मार्च का फैसला किया तो मुल्क के हर कोने से लोग उमड़ उमड़ कर उस तरफ आए। तारीख के तवील तरीन काफिले पाकिस्तान के सड़कों से गुजरे, इस्लामाबाद तक पहुंचे। एक तासुर आम था कि मजहबी लोग बड़े शिद्दत पसंद होते हैं। मदारस में पढ़ने वाले लोगों को जैसे किस्म के पहाड़ी किस्म के लोग, मुआशरे के आदाब से लाबरद लोग, जैसे गंवार लोग तस्वुर किया जाता था। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान का ये भी कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की में ओवरसीज़ का सबसे ज़्यादा किरदार है। तकरीब से मुत्तहदा मजलिस अमल के पार्लिमानी लीडर मौलाना असद महमूद, मशहूर शायर सैयद सुलेमान गिलानी, साबिक वज़ीर बलूचिस्तान खलील सारंगजी, इंजीनियर अब्दुल सबूर ने भी शिरकत की। अदील रियाज, 92 न्यूज़, मक्का। सरगोदा की सरजमीन किन्नू की पैदावार में अपना सानी नहीं रखती और सर्दियों का ये बादशाह फल विटामिन C से भरपूर होता है। इसीलिए शहरी इस फल को खाने के साथ साथ इसका जूस भी शौक से पीते हैं। इसी पर देखिए असद मुनीर की ये रिपोर्ट। दरख्तों की शाखों से झूलते किन्नू की फसल आजकल जोबन पर है। खट्टा मीठा ये फल अपने अंदर खूब ग़िज़ाइयत रखता है। सर्दियों का बादशाह ये फल खाने में ही खुश जायका नहीं बल्कि जगह जगह लगे स्टॉल से शहरी इसका जूस भी खूब शौक से पीते हैं। कोई मौसमी तो कोई किन्नू के जूस का शौकीन है। पीने से इसमें एनर्जी आ जाती है जिस्म में, ऐसे ना जैसे फुलाद बंदे के जिस्म में भर जाता है। और अल्लाह ताला ने इसमें फुल ग़िज़ाइयत भरी है। एक किन्नू खा लें या एक पूरा गिलास पी लें जूस का, उसके बराबर है। सरगोदे का माल्टा हो या किन्नू हो, ये खाने में भी बहुत अच्छा है और उसके बाद पीने में भी बहुत अच्छा है। किन्नू ही नहीं, माल्टा, मौसमी और फ्रूटर समेत सिट्रस की दीगर अक़साम विटामिन C, मैग्नीशियम, पोटाशियम और फास्फोरस समेत दीगर मिनरल का खजाना कहलाती हैं। तभी तो लोगों की अव्वलीन पसंद है। हर शख्स को चाहिए कि मौसमी का इस्तेमाल करे और इसको जो है ना मैक्सिमम डेली का कम से कम एक गिलास जूस का जरूर पीना चाहिए। ग़िज़ाई माहिरीन कहते हैं कि इंसानी जिस्म को 75 मिलीग्राम विटामिन C की रोजाना जरूरत होती है, जो माल्टे से बआसानी मिल जाते हैं। मैदे के लिए बहुत मुफीद है क्योंकि ये जो एसिडिटी है उसको रेगुलेट करता है और इसके साथ साथ ये स्किन के लिए, बालों के लिए ये बहुत मुफीद है। किन्नू खाएं या इसका जूस पिएं, शहरियों को जायके के साथ साथ भरपूर विटामिन भी मिल जाते हैं। कैमरामैन रशीद राणा के साथ असद मुनीर, 92 न्यूज़, सरगोदा। परिंदे यूं तो अपनी दिलकशी से दिल को खूब भाते हैं, पर अगर ये नायाब हों तो क्या ही कहने। मुल्तान में भी नायाब कबूतरों का मेला सजा, जिसे देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। तफसीलात जानेंगे जरमीना सहर की रिपोर्ट में। पहले मैंने कभी ऐसे कबूतर नहीं देखे जो यहाँ पे आके देखे हैं। मैं भी ऐसे कबूतर लूँगा।
गर्दन अकड़ाए नाजुक अदा से चलते। ये है नायाब इंडियन फ्रंटेल, जिनकी टेल की खूबसूरती, काला, सफेद और मुनफरिद भूरा रंग इन्हें सब में मुमताज बना रहा है। ये कबूतर बहुत अच्छे हैं, इनके कलर्स भी अच्छे हैं और इनकी टेल भी। एक पिजन्स को आप अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे आप अपने बच्चे को संभालते हैं इसी तरह आपने अपने बर्ड्स को भी वैसे लुक आफ्टर करना है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम ये अडॉप्ट कर सकें और इस को हॉबी को एक लेवल पे लेके जाएंगे। मेले में पाकिस्तान भर से आए शायकीन ने दुनिया भर से लाए कबूतर मुकाबले के लिए पेश किए, जिन्हें खूबसूरती की बिना पर इनामात से भी नवाजा गया। मुख्तलिफ रंगत के इंडियन फेंटल बर्ड अपनी खूबसूरती के एतबार से शहरियों को भी खूब भा रहे हैं। कैमरामैन जाफिर हुसैन के साथ ज़रमीना सहार, 92 न्यूज़, मुल्तान। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।